मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर का 300 साल पुराना एक ऐसा तालाब जो तारीख के औराक और आम लोगों की नज़र से ओझल है, इसको मंजर-ए-आम पर लाने के लिए हमारा ये व्लॉग बनाया गया। इसके पहले हिस्से की चंद लम्हों की झलकियां देखें और फिर ये इस व्लॉग का दूसरा हिस्सा देखें। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसे भी देख लें। वो जो बनी हुई है जगह, वो जो स्टेज है, वहाँ पे बादशाह अकबर जो है वो नमाज पढ़ा करते थे। इसका क्या ताल्लुक है उस मस्जिद से और इसकी क्या तारीख है, और इस जगह का नाम सुक्का तालाब है, को लेकर जा रहे हैं इन खूबसूरत नज़ारों में। आप कभी साथ में लेकर जाइए, आइए चलते हैं। ये मोटरसाइकिल अब इसलिए ज़रा स्पीड में कि ये अपनी अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच चुके हैं। हम भी अपनी मंजिल यानी सुक्का तालाब के नज़दीक पहुंच आए हैं, और ये यहाँ का मंज़र इतना दिलकश है कि इसके शहर में गिरफ़्तार हुए बगैर मैं नहीं रह पाया, और मैंने सोचा कि यहाँ ठहर के आपको तसल्ली दे दूँ कि हम नज़दीक पहुँच आए हैं। वीडियो मज़ीद चंद लम्हों तक दिलचस्प होने वाली है, देखते रहें। डियर फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं और हम थोड़ा सा आगे निकल चुके थे। आगे यहाँ पे रहाइशें हैं, तो हमने यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे भी पूछा कि यहाँ पे ज़ाहिर है लोग रहते हैं तो कोई मनाही तो नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि बना लें वीडियो। तो ये कुछ बाकियात हैं उसकी, ये हम देख सकते हैं कि आपने मेरा व्लॉग जो देखा है 300 साल पुरानी मस्जिद जो बादशाह अकबर के दौर की है, तो उसी तरह उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है सेम उसी किस्म का ये मटेरियल इसके अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। इसमें चूने और उसके अंदर रेत का मिक्सचर बन करके तो ये बनाया गया है, और ये यहाँ के जो लोकल पत्थर है ये वही इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। और ये जो तालाब था उसके तकरीबन एक ये कॉर्नर है, और इसी तरह से उस साइड पे भी मना किया कैमरामैन को कि उस तरफ नहीं लेके जाना। वैसे वो उस साइड पे भी एक है, वहाँ पे जो बुज़ुर्ग जिनका मैंने वीडियो एक देखी थी उन्होंने बताया था कि ये जो मगरिब की जानिब है वो एक थोड़ा सा सीन उसका दिखा, बस उधर ही रखो, उधर। तो वो जो बनी हुई है जगह, वो जो स्टेज है, वहाँ पे बादशाह अकबर जो हैं वो नमाज पढ़ा करते थे, और इसी तरह से ये उस तालाब के दो हिस्से थे। अब इसका नाम सुक्का तालाब क्यों रखा गया ये मैं वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर इस तालाब का दूसरा कॉर्नर आता था, और इसको सुक्का तालाब इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर जो बादशाह अकबर ने इससे आगे
बादशाह अकबर की बनाई हुई मज़ीद कुछ बिल्डिंग्स हैं, सराय सादाबाद है, और इस साइड पे बिम्बर शहर है, और बिम्बर शहर की तरफ ही वो मस्जिद थी जिसके बारे में आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री हमने बना के बताई थी। तो यहाँ से जब काफ़िले गुज़रते थे तो उनके पानी का थोड़ा इशू होता था, और मुकामी आबादियों के लिए भी। तो चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और इन तालाबों में बारिश का पानी जमा हो जाता था, और वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो यहाँ से बादशाह अकबर की आर्मी के काफ़िले गुज़रते थे उनके लिए भी और मुकामी आबादी के लिए भी। बताने वाले बताते हैं कि इस मुकाम पे जैसे ये वाला तालाब है, इसी तरह यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर मज़ीद तालाब भी बने हुए थे। तो आज इसको देखने के लिए मेरे साथ शकीब साहब भी आए हुए हैं, और ये सिर्फ चंद बाकियात उस तालाब की रह गई हैं। बाकी यहाँ पर काश्त होती है, और जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने इसको एक जो कीमती असासा है, एक आसार कदीमा का, उसको संभालने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए, और ये मौसम की और ज़माने के जो थपेड़े हैं ज़माने के, उनकी शिकस्तगी का शिकार हमें नज़र आते हैं। ये जो बाकियात रह गए हैं मुग़ल बादशाह अकबर के ज़माने के। अकबर नमाज कहाँ पे पढ़ते थे? बादशाह अकबर नमाज मैंने सुना है कि वो जो उस साइड पे वहाँ पे पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तकरीबन शाम का सूरज ढल ही चुका है, उसकी सिर्फ जो सुर्खी है वो आसमान पे है, और आते हुए रास्ते में बहुत से दिलकश मनाजर, खूबसूरत फूल, और इसी तरह से दिल को मोहतर करने वाली जो सीनरियाँ थी उनको मैं मिस करता आया हूँ। वो उनकी वीडियो नहीं हमने बनाई, क्योंकि यहाँ पहुँचते हुए देख लें आप तकरीबन अंधेरा होने वाला ही है। तो मेरी कोशिश थी कि सूरज जैसे ढलने की जल्दी कर रहा है तो मैं जल्दी से यहाँ पे पहुँचूँ, और यहाँ पर आके ये जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो वाला मकसद हमारा पूरा हो। और ये बादशाह अकबर के दौर की एक खूबसूरत याद है। यूट्यूब पे मुझे इस हवाले से कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं मिली, तो ये आप देख लें कि बादशाह अकबर के दौर की कीमती ये जगह है, जिसको सुक्का तालाब इसी वजह से इस पूरे एरिए को नाम दिया गया है। तो हम अभी अपना व्लॉग क्लोज़ करने लगे हैं। इर्द गिर्द घर हैं यहाँ पे, और ये मतलब यहाँ पे चार दीवारी नहीं है, लोगों का कल्चर ऐसा है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आप इसी तरह के तारीख़ी मनाज़र देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट्स में अपने तासुरात ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त, अपने भाई शकील अंजुम को और मेरे साथ शकीब को और हमारे कैमरामैन सुनैन उर्फ गोरा को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कोई बात करिए, कर लो, इधर आ जाओ, फिर उस तरफ मत करो। और ये फ्रेंड्स अभी हम घर जाने लगे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते लाख में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो कितनी मुश्किलों से हम यहाँ से गुजरने वाले हैं। काटा लग गया, बल्ले बल्ले काटा लग गया।